નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો ઉવજ્જાયાણં, નમો લોયે સવસાહુણં. એસો પંચણમુક્કારો સવપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્યેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નં શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકં પ્રભુતત્વલોચનદાયકં. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ. સ્વાધ્યાયમાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 29. મતાર્થી જીવના લક્ષણોનું સ્વરૂપ ચાલે છે. મતાર્થી જીવ કેવો હોય છે? સૌ સાથે. અથવા નિશ્ચય નય ગ્રહે માત્ર શબ્દની માય લોપે સદ્વ્યવહારને સાધન રહિત થાય. લોપે સદ્વ્યવહારને સાધન રહિત થાય. 28મી ગાથામાં ક્રિયાજડત્વ રૂપ જે મતાર્થીનું લક્ષણ છે એ બતાવ્યું. હવે શુષ્ક જ્ઞાની જે મતાર્થી છે એનું વર્ણન કરે છે. અથવા નિશ્ચય નહીં ગ્રહે માત્ર શબ્દની માય લોપે સદવ્યવહારને સાધન રહિત થાય.
તો જે વ્રત નિયમ ઇત્યાદિને તો બેકાર માને. આ તો બધું બંધનના કારણ છે. શુભ બંધ થાય છે એટલે એ તો કંઈ કરવું નહીં. અને માત્ર નિશ્ચય નહીં ગ્રહે, માત્ર શબ્દ નહીં માય. નિશ્ચયની દ્રષ્ટિ એ શબ્દમાં હોય, आत्मा नहीं हो. वास्तव में नए का अर्थ होता है दृष्टि. दृष्टि कहते हैं मान्यता को. श्रद्धा, मान्यता, दृष्टि, नए, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं. और वो दृष्टि है वो तो आत्मा की है, वो नए हैं वो आत्मा के हैं. हम किसी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, हमारे ज्ञान में उसका स्वरूप किस प्रकार से है, वो नए कहलाता है. बोलने में नए नहीं होता है. निश्चय नए, व्यवहार नहीं, ये बोलने के नहीं है. ये सब ज्ञान स्वरूप हैं. श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं. तो हमारी दृष्टि क्या है? मैं अपने आप को यूं कहूं कि हूं आत्मा छूं, तो निश्चय से तो अपन आत्मा ही है. और ऐसा कह देगा हूं शुद्ध आत्मा छूं, तो ऐसा कह तो दिया मैंने, पर क्या मैं वास्तव में ऐसा मानता हूं? हम अगर ऐसा मानते हैं तो हमने निश्चय नए को ग्रहण किया, और हम मानते नहीं हैं, केवल कहते हैं, तो फिर हमारी निश्चय की दृष्टि नहीं. जब आप मानते हैं तो मान्यता के अनुसार आपका प्रवर्तन भी होना चाहिए. पर प्रवर्तन तो कोई शुद्ध आचरण तो है नहीं, और केवल मुखથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ, તે પામર प्राणी करे मात्र ज्ञानीનો द्रोह. मुख से ज्ञान कहता है बस, अथवा निश्चय नए ग्रहे मात्र शब्दनी. बोलવામાં ઘણા હોશિયાર થઈ ગયા, परंतु अपने आप को हम आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, तो फिर वैसा रहे. बार बार विचलित क्यों हो जाते हैं? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, वेदना, सुख, दुख, मान, अपमान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, तीव्र उदय, मंद उदय, इसमें हम बार बार अपसेट क्यों हो जाते हैं? इसका अर्थ हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते. अगर आत्मा माने तो आत्मभाव में रहे ना, हमेशा शांत, निराकुल, प्रसन्न. परिस्थितियां कैसी भी हो, पर हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, निराकुल रहेंगे. राग और द्वेष किसी से नहीं करेंगे. ऐसा अगर हमारा वर्तन है, और जब अंदर ऐसी दृष्टि है तो थोड़ा दिखना भी चाहिए ना. बिल्कुल दिखे ही नहीं तो हम कैसे माने कि तुम्हारे अंदर निश्चय की दृष्टि प्रकट हुई है? जो अंदर है वो थोड़ा बाहर तो आएगा ना. हइये होय ते होठे आवे, होठे होय ते हाथे आवे, वो तो आएगा ही आएगा निश्चित रूप से. पर हाथ में और होठ में तो कुछ अलग है. और कहते हैं कि हमारे तो अंदर तो हमें तो छूटा पड़ी गया छे. જેમ પેલો નારિયેળનો ગોળો છે એ સુકાઈ જાય તો અંદર નારિયેળથી છૂટો પડી જાય, એમ અમે તો બધાથી છૂટા પડી ગયા છીએ. બહાર છે એ તો માત્ર પર્યાય છે અમારી. અમારું દ્રવ્ય તો એકદમ શુદ્ધ છે. દ્રવ્યમાં તો ક્યારેય અશુદ્ધિ આવતી નથી. હું તો ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ
तत्व छो। ऐसा बोलने से नहीं। हम जिस द्रव्य को त्रिकाली शुद्ध कहते हैं उसी की ये पर्याय है, दूसरे की नहीं है। और वही द्रव्य आपका विभाव रूप विकार रूप परिणमित हो रहा है, तो हम शुद्ध कैसे कहेंगे इसको? शुद्धता नाम तो जब आपका पर्याय भी द्रव्य रूप परिणमे, तब जाकर के द्रव्य भी शुद्ध कहा जाएगा, जब पर्याय शुद्ध होगी। तो ये मतार्थी ऐसा है, आत्मा की बात, शुद्धने की बात सुन करके ऐसा ग्रहण करता है। और करता क्या है वो? लोपे सद व्यवहार ने। आत्मा तो कुछ करता नहीं है, इसलिए अब करने का क्या रहा? इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति, तप, त्याग, वैराग, नियम, पचखाण, ये सब क्या है? सदव्यवहार है। जो परमार्थ की तरफ ले जाता है उसको सदव्यवहार कहते हैं। यद्यपि ये निश्चय तो नहीं है, ये स्वयं आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु इससे आत्मा का मार्ग खुलता है, शुद्धि का मार्ग खुलता है, इसलिए ये सदव्यवहार है। और उसको छोड़ देता है और स्वच्छंदी होकर के फिर सदव्यवहार को छोड़ साधन रहित था, और साधन रहित हो जाते। ये मतार्थी का लक्षण। ये सब हम किसी और की बातें नहीं कर रहे हैं, न्यूनाधिक रूप से कहीं न कहीं हम में भी ये सब चीजें होगी, हो सकती है, नहीं हो तो बहुत अच्छा है, पर अपनी दशा को पहचानने का प्रयत्न करें, कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हो रहे। आत्मा आत्मा करके सब कुछ कर लेते हम, मैं आत्मा हूं ऐसा करके सारा विषयों का सेवन कर लेते हैं, तो फिर आत्मा कहाँ रहा? आत्मा तो रहा ही नहीं। जो मन में आए वो तो कर लेते हैं, तो आत्मा तो बोलने में ही रहा। फिर પોપાબાઈનું રાજ નથી, સાહેબજી ऐसा कहते थे। પોપાબાઈનું રાજ નથી, આલા ખાચરનો राज છે। यहाँ ऐसा वितराग के मार्ग पे ऐसा नहीं चलेगा कि आप बोलो कुछ नहीं करो कुछ नहीं, ऐसा यहाँ नहीं चलता है। यहाँ तो जो बोलो जो करो जो हो वही अंदर जो है वो ही आपका अपना है, बाकी बाहर में कुछ भी अपना। अगर बाहर गड़बड़ है तो अंदर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत गड़बड़ है। हो सकता है आपकी श्रद्धा सम्यक हो और कदाचित कोई बाहर में कुछ ऐसा हो, पर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो चलता है। वो भी नीचे की भूमिका में चलता है, ऊपर की भूमिका में नहीं चलता है। ऊपर की भूमिका में तो बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ, वहां फिर जैसे अंदर हो वैसे बाहर भी। तो ऐसा जीव लोपे सदव्यवहार ने साधन रहित थाय। આપણે તો હવે શાસ્ત્ર અભ્યાસ પણ નથી કરવો, કેમ કે એનાથી શું થાય? બુદ્ધિને ભ્રમાવી ફાલતુમાં, विकल्पों जागे, ऐसा मानता है मतार्थी। बहुत अधिक ज्ञान को मैं अभ्यास करूंगा तो इससे विकल्प जागते हैं बहुत सारे, क्योंकि जितना जानो उतने विकल्प बढ़ते हैं, ऐसा मानता है मतार्थी जीव। तो ये मूड है। कभी भी किसी भी वस्तु को जानने से विकल्प नहीं बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। नहीं जानने के कारण से विकल्प बढ़ते हैं। वास्तव में विकल्प है वो किसके कारण से बढ़ते हैं? वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने से बढ़ते हैं, जानने से थोड़ी बढ़ते हैं। घड़ी की तरफ देखा हमने, ये व्यवहार की भी बात मैं बता रहा हूं। अब कांटा, सेकंड का कांटा कैसे चलता है? ये जो बड़ा कांटा है वो धीमे धीमे चलता है, वो फास्ट चलता है, ये चलता कैसे है? ये सब चीजें
घड़ी के संबंध में जिसको अज्ञान है उनको ये सारे विकल्प होंगे, पर घड़ी के संबंध में जिसको ज्ञान है कि घड़ी किस सिद्धांत से चल रही है, उसको उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसको तो आता है ना ये ऐसे चल रहा है। संशय होता है वहीं विकल्प होते हैं, और ज्ञान तो संशय दूर करता है, उससे विकल्प थोड़ी होंगे, उससे तो विकल्प का नाश होगा। इसलिए जितना हो सके उतना शास्त्राभ्यास करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, पर शास्त्राभ्यास तो करना। व्रत, नियम, तप, त्याग जितना हो सके इतना करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, और उसी में अटकना नहीं चाहिए। पर इसने ये छोड़ दिया सब। आमा तो छे ने अभिमान थाय એટલે છોડી દો। કૃપાળુ દેવ को एक साधक ने पत्र लिखा कि हूँ उपवास आदि करूँ छूं तो मारा अंदर अभिमान जागी आवे छे। मने एम थाय कि मैं घणो तप कर्યું છે, तो मारे हवे पेलो तप करता तो अभिमान वधार थाय, अभिमान एटले मान कषाय, तो कषाय जागे એટલે મારે આત્માનો અહિત થાય છે, તો હું તપ કરવો છોડી દઉં કે કરું, મારે શું કરવું જોઈએ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો। तो भाई कृपालुदेव ने इतना अच्छा जवाब दिया, भाई તમારે તપ છોડવાનું નથી, તપનું અભિમાન છોડવાનું છે। और थोड़ा बहुत अगर अभिमान उससे जागे भी न तो भी करते रहो। नीचे की भूमिका में थोड़ा बहुत जागता भी है, व्रत नियम आदि का थोड़ा अभिमान जागता है, हमारे नीचे की भूमिका है ना, तो वो थोड़ा अभिमान जागे तो भी तप त्याग को मत छोड़ो, उसको बराबर पकड़ के रहो, और उसमें से धीमे धीमे अभिमान को निकालते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, तो आपका तप त्याग वच सब सम्यक हो जाएंगे। पर ना अमन तो अभिमान जागे એટલે અમે तो બધું છોડી દઈએ, तो छोड़ के क्या करोगे? विषय कषायों में प्रवर्तन करेंगे, तो माया मिली ना राम, ऐसा है, वहां तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, दुर्गति में जाएगा। ये शुष्क अध्यात्मी निश्चय नया भाषी का लक्षण का है। तो सब साधन छोड़ करके फिर निरावलंबन हो जाता है, और स्वच्छंद कल्पना करके अपने आप को निगोद में डालता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? परंपरा से निगोद में जाता है, क्योंकि वो शून्य हो गया, जड़ हो गया है, न तो क्रिया बराबर कर रहा है। अब क्रिया करेगा तो पुण्य भी मिलेगा, पर पुण्य के मार्ग को छोड़ दिया और धर्म का मार्ग समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पाप के मार्ग में पड़ा और शून्यवत होकर के जड़ हुआ, और जड़ होकर के वो निगोद पर्याय में जाता है। निगोद में जाने का रास्ता जड़ होना है। आप जड़ हो जाओ, संवेदन शून्य हो जाओ, तो सीधे निगोद में चले जाएंगे और वहां पड़े रहेंगे, कोई भान नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं वहां एक ही जगह। आगे और कहते हैं उसको, गाथा नंबर 30 सौ साथे। ज्ञान दशा पामे नहीं, साधन दशा न काई, पामे तेनो संग जे, ते बूढ़े भव माय, पामे तेनो संग जे, ते बूढ़े भव माय। अब ये मतार्थी ऊपर बताया, वो ज्ञान दशा पामे नहीं, क्योंकि ज्ञान के स्वरूप को समझा ही नहीं है, तो कहां से प्राप्त हो? ज्ञान दशा किसका नाम? किंचित पण राग द्वेष और मोह जहां पर नहीं होते हैं, जहां पर द्रव्यों का साक्षी भूत रहता है, इसका नाम ज्ञान दशा है। बोलने से ज्ञान दशा नहीं आ जाता, कहीं पर भी किंचित भी राग पैदा नहीं होता है, कहीं पर भी द्वेष पैदा नहीं होता है, कहीं इष्ट अनिष्टपना नहीं हो रहा है, सबका साक्षीभूत होकर के समभाव में रहता है,
इसका नाम ज्ञान दशा है। और वो दशा तो आई नहीं है, अंदर तो बहुत सारे विकल्प जाल चल रहे। साधन दशा न काई, और साधन दशा भी। हाँ हाँ, જ્ઞાન તો તેને કહીએ જેનાથી વૃત્તિ બાહેથી જતી अटके। इधर तो अटकती तो है नहीं, भटक रही है, और फिर वो बोल बोल के कह रहा है हूँ आत्मा छू, आत्मा छू, आत्मा छू निकल जाती है। इसलिए दशा का फल है, मान्यता का फल नहीं, कल्पनाओं का फल नहीं है, दशा का फल है। साधन दशा न काई, और उसकी साधन दशा भी नहीं है। ज्ञान दशा तो आई नहीं, वितराग भाव तो अभी तक आया नहीं है, और फिर वितराग भाव की ओर जाने के जितने साधन है वो भी छोड़ दिए हैं। तप, त्याग, वैराग, ये साधन है, ये साधन दशा कहलाती है, वो भी छोड़ दिए। तो फिर क्या होगा? पामे तेनो संग जे ते बूढ़े भव माई, वो तो स्वयं डूबता ही है, और जो उसकी संगति करता है वो भी डूबता है। इसलिए सावधान होकर के जीना चाहिए। जिसके जीवन में थोड़ा सा भी सादगी नहीं है, तप त्याग आदि नहीं है, आरंभ परिग्रह का अल्पत्व नहीं है, वो भले कितना भी बड़े बड़े व्याख्यान देता होगा, उसके कितने भी बड़े बड़े बहुत से हजारों लाखों शिष्य होंगे, पर उसका संग कभी मत करना, क्योंकि उसको परमार्थ समझ में ही नहीं आया है अभी तक। पुण्य का उदय है इसलिए सब खम्मा खम्मा हो रहा है, बाकी परमार्थ समझ में ही नहीं आया है। इतने सारे विकल्प जालों में फंसा हुआ है, और अपने आप को कहता रहता है आमे तो ज्ञानी छिए, બધું ज्ञाता दृष्टा भावे બધું करिए छिए। अरे भाई, इतनी उपाधियों में कहां से ज्ञाता दृष्टा रहेंगे? वो तीर्थंकर देव को उनके घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। उनका तो इतना तीव्र ज्ञान होता था कि उनको तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता था, हमेशा शांत निराकुल रहते थे, तो भी 5वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते थे, और इसलिए वो सब कुछ छोड़ा। वहां भी उनको उपाधियां लगी, तो जब तीर्थंकर देव को भी ये सब उपाधियां लगती हैं और अपन इतना पसारा करके बैठे हैं, और फिर यूं कहें कि आमे तो ज्ञाता दृष्टा साक्षी भावे બધું કરીએ, सहज થાય છે, आमे तो कहीं करता नहीं। भाई, अभी वितराग का मार्ग बराबर समझ में नहीं आया। वो मानसिक विकल्प जो अंदर अबुद्धिपूर्वक के चल रहे हैं, वो समझ में नहीं, माथे पे लेकर के चल रहे हैं। हमने किसी वस्तु की नींव डाली कि भाई ये कार्य करना है, ये प्रोजेक्ट, और हम उसके प्रेरक हैं। हमने उसको कहा वह काम कोई भी कर रहा होगा, आपको काम कुछ नहीं करना पड़ रहा है, पर नींव तो हमने डाली है उसकी, इसलिए उसकी सफलता असफलता इन सब का मानसिक विकल्प उस व्यक्ति को बैठे बैठे हो रहे। करना तो कुछ नहीं है उसको, पर अच्छा આપણે પેલો ભાઈ કામ ચાલે છે, બરાબર ચાલે છે કે નથી ચાલતું? वो कहता तो ऐसा ही है कि आमे तो क्यारेक क्यारेक खाली आम सामान्य पूछी लईए कि बराबर है कि नहीं, बरोबर થઈ રહ્યું છે કે नहीं રહ્યું, बाकी अमने कई टेंशन कई चिंता नहीं, पर तू तेरे अंदर आत्मा में उसको लेकर के बैठा है। वो जो अंदर की सूक्ष्म विकल्प चल रहे हैं, जो तेरे उपयोग में भी नहीं आ रहे, बुद्धि में भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए गुणस्थान आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो लेकर के बैठा है अभी सारी चीजें।
अंदर तो ऐसा ही मान रहा है આપણી પ્રેરણાથી આટલું આટલું ચાલે છે, આપણે કંઈ કરતા નથી પણ આટલું આટલું ચાલે છે। जब ऐसा भाव है तो भाई आप बहुत उपाधि में बैठे हो। कृपालु देव को उपाधि कैसी लगती थी वो तो उन्होंने पत्रों में लिखा। तो कहने का अर्थ है ना, हम भ्रम में नहीं रहे। बस जितनी दशा अपनी है उतनी दशा ही अपन अपने को माने। हाँ भाई मेरे इससे आगे की दशा नहीं, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा ही कहो ना सीधा कि भाई आ બધું કરવું મને સારો લાગે છે, સારી પ્રવૃત્તિઓ કરવી, આટલું બધું નવા નવા કામ કરવા, નવો નવો સેવા, આ મને સારું લાગે છે, મને ગમે છે, तो कोई पाप तो है नहीं। भगवान ने उसको पाप थोड़ी कहा, पाप तो कहा ही नहीं उसको। પણ જો તને એટલો બધો ઘણો સારો લાગતો હોય તો ભાઈ તું आगे के गुण स्थान में चढ़ने के योग्य नहीं है। तू ऐसा मत कहो कि हमें तो ज्ञाता दृष्टा भावे करिए छिए। अब तू तेरी मर्जी से कर रहा है, मन लगा हुआ है, और मन शुभ में लगा हुआ है तो ज्ञाता दृष्टा कहां से रहा, साक्षी भाव रहा कहां से, जब शुभ में तो मन लगा हुआ है। ऐसा अपनी दशा को अच्छी तरह से पहचाना। जब आगे चढ़ना होगा तो इनको भी आपको गौण करना होगा, स्वरूप समाधि प्राप्ति करनी होगी। तो इसलिए तो सर्वसंग परित्याग होता है। तो पामे तेनो संग जे ते बूढ़े भव माही। उसका जो संग करता है वो कहां पर, भव में जाता है। लगता है ऐसा हमारे तो घणी सारी साधना चाले छे, पर साधना क्या है वो ही पता नहीं है, तो कहां से साधना चलती। वर्तमान में तो ऐसा बहुत चलता है। ऐसे गुरु का आश्रय ले लिया कि जिनका बहुत अधिक फैलाव है, घर गृहस्थी से भी ज्यादा फैलाव है, और वो उसके आश्रय में जाता है ना, आपको किसी काम में लगा देते हैं, तमारे आ संभाळवानुं छे, वो कृतकृत्य हो जाता है उसमें। अमारी तो साधना मस्त चाले छे, आमे तो गुरुदेव ने आज्ञा प्रमाणे बधुं थई रह्युं छे, बस अमारे तो अमने आज्ञा पालन करवुं एटलो ज वात छे। तो गुरुदेव को भी अंदर का मार्ग पता नहीं है, आत्मज्ञान और आत्म समाधि उस गुरुदेव को भी चाहिए नहीं, उनको नहीं चाहिए, इसलिए उनको जो अच्छा उसको तुमको भी उसी में लगाया, तो वो भी राजी ने, हम भी राजी, और ऐसा मानता है कि हमारी साधना जबरदस्त चाले छे। तो भाई आत्मज्ञान का रास्ता थोड़ा अलग प्रकार से चलता है। वो तो आत्मज्ञानी होगा, वो आपको ठीक रास्ते पर ले जाएगा, थोड़ा बहुत काम भी कराएगा, प्रवृत्ति भी कराएगा, पर कितनी, जितने के तुम प्रमादी नहीं बन जाओ, तुम्हारे जीवन में शुष्कता नहीं आ जाए, इसके लिए वो प्रवृत्ति भी कराएगा, पर खींच के रखेगा, बहुत अधिक नहीं, इससे आगे बढ़ने का नहीं। ज्ञानी गुरुओं की बात कुछ अलग प्रकार से होती है, वो हमेशा सावधान रखते, फंसने नहीं देते कहीं। आगे 31 नंबर में, ए पण जीव मतार्थमा निजमानादिकाज पामे नहीं परमार्थ ने अनधिकारी मान, पामे नहीं परमार्थ ने अनधिकारी मान। अब ए पण जीव मतार्थमा निज मानादि काज, ए पण मतलब कौन सा, ये निश्चयने वाला। पहले तो शुष्क क्रियावादी का कहा था, तो वो तो मतार्थी है ही। अब ये जो केवल निश्चयाभासी है, साधन को भी छोड़ दिया और ज्ञान दशा तो आई नहीं है, इस प्रकार का ए पण जीव मतार्थमा, मतार्थ में निज मानादि काज, अपने मानादि के लिए मतार्थ में फंसा रहता है।
अपने अर्थ का प्रयोजन। उसका अर्थ क्या है? उसको तो कषाय का पोषण ही करना है। पामे नहीं परमार्थ ने अनअधिकारी माज, तो वो अनधिकारी अर्थात वो मतार्थी ही है, परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता कभी। इसलिए ये जितने भी लक्षण कहे हैं उनको अपने को छोड़ना। शुरुआत से कितने लक्षण कहे? ये बाहर की अपेक्षा से कहे। सबसे पहला लक्षण कौन सा का? हाँ, पहला लक्षण है कि बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। तो सबसे पहले तो अयथार्थ गुरु है उसका आश्रय छोड़ो सबसे पहले। फिर दूसरा देव का बताया कि जे जिन देह प्रमाण ने समो शरण आदि वर्णन समझे जिन नो रोकी रहे निज, तो देव का अयथार्थपना छोड़ो, ये देव नहीं है। फिर गुरु के बारे में बताया, प्रत्यक्ष सदगुरु योग में वर्ते दृष्टि, जिसको प्रत्यक्ष का महात्मा नहीं है और परोक्ष का ज्यादा महात्मा आता है, तो वहां भी कहीं न कहीं उसके मानादि कषाय हैं वो काम कर रहे हैं। इसलिए अपने ना कभी कभी ऐसा देखा जाता है ना, कोई जीवित होता है उस समय तो एक शब्द भी नहीं बोलता था प्रशंसा में, और जब वो गया और उसके प्रशंसा के पुल बांधता है। क्यों? क्योंकि अब उनका कोई विनय आदि करना ही नहीं है अपने को, तो परोक्ष हो गए। उनके आगे सिर झुकाने में व्यक्ति को कोई अपने मान लज्जा आदि नहीं आती है, वर्तमान में है उसके सामने आती है, और वो तो उसको छोड़ना नहीं है। એટલે અમારા તો ગુરુ કૃપાળુદેવ થઈ ગયા, બસ હવે બીજા કોઈ ગુરુ હોય અમે તો કોઈને માનતા નથી, એ તો છે ને એટલે અમે કોને ગુરુ માનીએ, કોના આગળ ઝૂકીએ, એટલે અમારે કોઈ આગળ ઝૂકવાનું નથી। ऐसा करके वो दृष्टि को विमुख करता है। फिर श्रुत ज्ञान के बारे में भी विपरीत अभिनिवेश कैसा है? श्रुत ज्ञान किसको मानता है मतार्थी? तो देवादि गति भंगमा जे माने श्रुत ज्ञान, कि इतने देवलोक हैं न, इतनी 4 गतियां होती है न, इतने स्वर्ग न, इतने नरक होते हैं ना, बस मध्यलोक में इतने असंख्यात द्वीप समुद्र है न, इतने गुण स्थान है न, इतने मार्गणा स्थान है न, जीव इतने प्रकार के होते हैं, पुद्गल इतने प्रकार के होते हैं ना। ये इस सबको क्या मानता है? वो श्रुत ज्ञान मानता है। एनो मतलब घणो ज्ञानी थे गया भाई। लोग कहते भी हो, थोड़ा सा भी अपन कुछ ऐसा बोलते हैं, आ भाई तो घना ज्ञानी छे। ऐसे ज्ञानी नहीं हुआ जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, फिर ज्ञान नहीं। माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति, अपना निज मत है और अपना जो वेश धारण किया है उसी को मुक्ति का उपाय मानता है, अन्य सब उपाय बेकार हैं। तमे बधा तो आजकल कहने वाले बहुत घना एवं संप्रदाय छे कि आप हमारे संप्रदाय में आज तो आपको बचा लेंगे भगवान। एक भाई मिला तो भगवान अवतर्या छे अने जे अमारा संप्रदाय में एटले आवशे, हवे प्रलय थवानुं छे पृथ्वीनो, अने जे अमारा संप्रदाय में आवशे एटले अमारुं मानशे एने तो भगवान बचावशे अने बीजा बधा डूबशे। तो तमारा भगवान घणा अपक्षपाती। हम उसको भगवान भी कैसे कहें कि उसको नमस्कार करता है उसको तो वो आशीर्वाद देते हैं, और जो उसको नमस्कार नहीं करता है उसको वो श्राप दे देते हैं, अथवा तो वो उसकी सहायता नहीं करते, तो हम उसको भगवान भी कैसे कहेंगे? सामान्य सज्जन व्यक्ति होता है ना, संत व्यक्ति होता है, वो भी सबके ऊपर समान दृष्टि रख करके अपने को गाली देता है, उसका भी भला सोचता है। तो तुम्हारे भगवान तो सामान्य सज्जन से भी गए हुए कि जो उनकी शरण में नहीं आता है उनका कल्याण नहीं करता, हम उनको भगवान कहे कैसे? सब अपने अपने निज मत वेश का ही मान लेते। ये भी मतार्थी का लक्षण है। हमारा में आवशो ने
તો જ તમારું કલ્યાણ થશે, નહીં તો તમારું કંઈ કલ્યાણ થવાનું નથી. और फिर वृत्ति के स्वरूप को नहीं जानता है. व्रत अभिमान किया, वो भी मतार्थी है. और फिर निश्चयाभासी है, वो भी मतार्थी है. उस प्रकार से सब मतार्थी के लक्षण कहे. ये सब इसलिए कहे हैं मतार्थ जावा काच. हाँ, मतार्थ को हमें ऐसा किसी को डांट फटकार नहीं रही है. એમ કે કૃપાળુદેવ બધાને છે ને આમ ઉતારી પાડે છે બધાને. उतारने के लिए नहीं, ये करुणा बुद्धि से ऐसा लिखा जाता है. जो भी भव्य जीव है, निकट भव्य है, उसको तो उनकी बात बहुत मीठी लगती है. कड़वी बात जिसको बहुत मीठी लगती है, कड़वा सत्य, वो निकट भवी है, ऐसा समझ लेना. और वो हड़ुकर्मी जीव है. और कड़वी बात जिसको सच्ची नहीं लगती है और जो कड़वी बात करता है उससे दूर दूर भागता है, तो वो अभी दुर्भव्य है. उसके अभी बहुत से भव लेने बाकी है, पाचन नहीं हो रहा है उसके. हमने कहीं गमे एवं तमे कौन है. ऐसा होता है ना, कभी कोई संप्रदाय में अगर कोई रूढ़ी चल रही हो सी और कोई बताए कि भाई आ तमारे छे ने आ योग्य नहीं, आमा हिंसा है वगैरह घणुं बधुं छे, तो फिर धीमे धीमे अपने से दूर होते जाएगा. आ आपणे वाला नहीं एम लागे छे. और फिर उसी व्यक्ति ने कभी वो जो मानता है वो किसी संदर्भ में उसकी प्रशंसा कर दी. ओ आ महाराज तो आपड़ा ज छे, आपड़ो बधो माने छे. अपना आप उसका सिर झुकता है. तो वास्तव में वो सिर नहीं झुका है, वो आपके मतार्थ का पोषण हुआ है. तो मतार्थ को झुके हैं, सामने वाले को नहीं झुके. वो अपने मतार्थी पने पर झुके. बहुत कठिन मार्ग. सत्य जहां से भी हो अपन उसको ग्रहण कर ले. इतना निराग्रहीपना अपने जीवन में आना चाहिए कि मुझे सत्य कहीं से भी हो और वो किसी भी रूप में आए, उस सत्य धर्म का नाम जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, पारसी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. उस धर्म का नाम क्या है, पर उसमें सत्य होना चाहिए बस. अगर सत्य हो तो मुझे नाम से कोई लेना देना, मैं उसको तुरंत स्वीकार कर लूंगा. ऐसा अपने को. अब अपने तो थोड़ा नाम लेते ही व्यक्ति का आ तो बधा खोटा छे, नाम लेते ही आ बधा खोटा छे. बहुत कठिन है. इधर सामने लिखा है, एक नानी रूढ़ीनो त्यागवो पण जारे, ऐसा ही लिखा है ना, जैननी एक नानी रूढ़ीनो त्याग करवो पण जेने अघरो लागे छे, तो महाभारत एवो आज मार्ग छे, मोक्ष मार्ग छे, ये केवी रीते तरस. तो एक बार अपने जीवन में सब कुछ वस्तुएं गौण करके मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है. मुझे अपने आत्मा को समझना है, सत्य को समझना है. बस ऐसा अगर हम अंदर बनाएंगे विचार, तो आप अपने को आत्मज्ञानी व्यक्ति मिल जाएगा. क्योंकि जिसकी जैसी अभिप्सा होती है वैसा उसको संयोग देर सवेर हो ही जाता है, अनायास मिल जाता है. जो द्रव्य जिसके योग्य हो जाता है उसको उस प्रकार का योग्य साधन मिल जाता है, तो वो मिलेगा. ये बात अलग है कि फिर ऐसे कर्मोदय आ जाता है व्यक्ति के, मिथ्यात्व मंद पड़ता है, सत्य को समझने की शक्ति आती है, सत्य के बहुत निकट भी आ जाता है, पर कोई ऐसे उदय वापस आ गए
कि वापस दूर हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, हम आए हैं, प्रायोग्य लब्धि तक अनेक बार जीव आया है, परंतु वापस लौट जाता है, वापस मिथ्यात्व के संस्कार जागते हैं। फिर वो जो अपने को प्रिय लगते थे ज्ञानी, अब वो प्रिय नहीं लगते, अब वही अप्रिय लगने लगते। और ऐसा कर करके अनेक भव, क्या अनंत भव इस जीव ने बिता दी। इसलिए वो सौभाग्य भाई ने उनके जैसा होना चाहिए। उगता सूरजनी साखे, ऐसा कहते हैं ना, उगता सूरजनी साखे આજથી તમારે સિવાય મારે જીવનમાં કોઈ નથી। कृपालु देव को ऐसा कहते हैं, तुम जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, पर आप मेरे स्वामी हो। और फिर ऐसा जब हो जाता है तो देखो कैसा परिणमित होता है आत्मा। वो स्वयं अल्पकाल में ज्ञानी हो जाता है, थोड़ा सा ही समय लगता है, क्योंकि उसका पूरा व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाता है। इसलिए सबसे पहले सच्ची पहचान बनाए, मुमुक्षु के नेत्र बनाए, मतार्थीपने को त्यागे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमय, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो। जय सद्गुरु।